अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने एटम को स्टडी किया था और हमने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और वो इंडिविजिबल उसको कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, तो वक्त के साथ साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर हो गए जो कि उस एटम के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि हमारे पास तीन थे। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे के कैंसल को इफेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो एटम होते हैं हमारे पास वो न्यूट्रल रहते हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से एक आज हम स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था। इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था हमारे पास सर विलियम क्रॉक्स थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था एज ए कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेज भी कहते हैं क्योंकि कैथोड रेज भी नेगेटिवली चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर किया था सर विलियम क्रॉक्स ने। तो ये जो सर विलियम क्रॉक्स थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कि एक गैस ट्यूब पे या डिस्चार्ज ट्यूब पे ना मुश्तमिल था। ऑपरेटर्स उसका देखते हैं, हमारे ऑपरेटर्स क्या था। ऑपरेटर्स में हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लास फील्ड विद गैस। क्या था कि एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी जो कि ग्लास की बनी हुई थी, यानी कि कांच की बनी हुई थी, उसके अंदर गैस था। अगर हम उसकी सिंपल एग्जांपल एक ले लेना तो वो सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या होती, ठीक है। रिसेंटली जो पिछले वक्त में कुछ टाइम पहले एनर्जी सेवर से पहले जो हमारे पास एक ट्यूब लाइट आती थी ना हमारे घरों में, वो हमारे पास क्या थी, डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसको हम ग्लास ट्यूब कह सकते थे। उसके अंदर भी गैस ही होता था, उसको न्यून सैंड कहते थे हम लोग। तो एक हमारे पास गिलास ट्यूब है, ठीक है, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है टू मेटल इलेक्ट्रोड वर्किंग एज एनोड एंड कैथोड। हमारे पास दो मेटल इलेक्ट्रोड हैं। अगर सिंपल एग्जांपल में हम कहेंगे तो हमारे पास मेटल के पीस हैं या पत्रियां हैं मेटल की, तो दो लगी हुई है हमारे पास। एक हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल। इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हमारे क्या होता है, इन दोनों को, मतलब ये और ये, इनको कलेक्टिवली, इन दोनों टर्मिनल्स को अगर कलेक्टिवली हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक वैक्यूम पंप होता है। क्या होता है, अ वैक्यूम पंप यूज्ड टू रिड्यूस द गैस प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास एक वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है जिसका काम क्या होता है, ये ना एयर का जो प्रेशर होता है ना उसको रिड्यूस करता है उसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से, ताकि ग्लो पैदा हो सके। अगर एयर कम नहीं होगी तो ग्लो पैदा नहीं होगा। करंट भी ग्लो नहीं करेगा, जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा तो जाहिर है ग्लो नहीं होगा और ट्यूब लाइट या कोई भी लाइट है वो रोशन नहीं होगी हमारे पास। इसीलिए वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम एयर को रिड्यूस करते हैं, उसका प्रेशर कम करते हैं। जैसे जैसे प्रेशर कम करते जाते हैं तो जो बल्ब है हमारे पास, जो लाइट्स हैं या जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली जो वैक्यूम पंप का काम क्या है हमारे पास, उसका एयर का प्रेशर रिड्यूस करना। अब हाई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड, और हमारे पास एक हाई वोल्टेज सोर्स होगा, वो बैटरी भी हो सकती है, वो जनरेटर भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, जिसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है ना वो क्या होती है, 5000 से लेके 10,000 तक हो सकती है, 10,000 वोल्ट तक। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना 5000 से 10,000 तक हो सकती है। ठीक है, अगर हम इतना करंट भी अप्लाई करते हैं इस पे तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक ये वैक्यूम पंप ना लगा हो और वहां से एयर का प्रेशर कम ना कर दें हम लोग, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है कि जो वोल्टेज की स्ट्रेंथ है ना हमारे पास, वो हम अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास और उसके अंदर जो प्रेशर है गैस का वो कितना है हमारे पास, या एयर का जो प्रेशर है हमारे पास वो कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम वोल्टेज लेते हैं कि हमने कितने वोल्टेज चाहिए उसकी लेंथ के हिसाब से। तो ऑपरेटर इस तरह सेट कर लेना है। ठीक है, यहां से हमने इसको हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करना है बैटरी से। ठीक है ना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम जो मेटल को जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। और बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग हमारे पास क्या आती है, व्हेन द प्रेशर ऑफ द
air reduced by removing the most of the air from the discharge tube to allow the current to flow and emit light as a neon sign. अब क्या होता है कि जब हम गैस का प्रेशर जो है ना, गैस के अंदर से जो एयर का प्रेशर है वो रिमूव करते हैं ऐसा ऐसा, वहां से एयर को निकाल के वैक्यूम के जरिए, तो फिर क्या होता है कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है वहां से लाइट इमिट होती है और ग्लो पैदा होता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर हम उस करंट को फर्दर रिड्यूस करें, यानी व्हेन द प्रेशर वाज रिड्यूस फर्दर टू अबाउट 0.01 टॉट, then the emission of light with air is sealed or stopped. अब क्या होता है कि अगर हम उस एयर के प्रेशर को 0.01 टार या 10⁻⁴ ATM तक उसको रिड्यूस कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि उसमें से मजीद जो करंट है ना, मतलब एयर रिमूव करेंगे, एयर के रिमूव करने से या वहां से वैक्यूम के जरिए हवा निकालने से जो मजीद करंट है या मजीद इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां से फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी। अगर इस लेवल तक, इस टेम्परेचर तक हम पहुंच जाएंगे, या इस मतलब जो प्रेशर है हम इस प्रेशर तक अगर पहुंच जाएंगे, वो उसका क्रिटिकल प्रेशर होगा, उसके आगे वो मजीद ग्लो नहीं करेगी। फिर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये करंट, ये जो हमारे बैटरी है ये टर्मिनल से तो जुड़ी हुई है ना, लेकिन फिर भी करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड के, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो कर रहा होता है। उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के अंदर से ना, कैथोड से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट होती है, यानी एक नीले रंग की लाइट हम कह सकते हैं, जैसे एक ब्लूइश कलर की एक लाइन होती है वो जनरेट होती है। फिर क्या करती है, वो जनरेट होती है, यहां से जाती है सीधा कैथोड से जाती है एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जैसे ही जाती है स्ट्रेट लाइन में, ये जाके ना ये वॉल ऑफ द ट्यूब टकराती है। जैसे ही यहाँ पे ट्यूब की वॉल पे टकराती है तो यहाँ पे फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस होती है। फ्लोरिसेंट का मतलब होता है यहाँ पे एक ग्लो प्रोड्यूस होता है, यानी चमक प्रोड्यूस होती है। जैसे वहां से टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, अब क्या होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्यूब डार्क हो चुकी है, क्योंकि करंट उसमें से क्या था, एयर हमारे रिमूव करने से करंट रुक गया, वो हो गया था, करंट स्टॉप हो गया था, लेकिन टर्मिनल के बीच में एक्सचेंज हो रहा था करंट। तो फिर क्या होगा, यहां से जैसी लाइट जाएगी ना, हमें नजर आएगी कि ब्लूइश कलर की एक लाइट जा रही है, जिसको हम स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश लाइट कहते हैं। ओरिजिनेट होती है, कहां से निकलती है, वो निकलती है कैथोड से। कैथोड से जाती है और टूवर्ड कहां जाती है, एनोड की तरफ। ठीक है, तो इसी वजह से जो थे हमारे पास सर विलियम क्रॉक्स थे, उन्होंने इसको नाम दिया था कैथोड रेज का, क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी, कैथोड से पैदा हो रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। इस वजह से इस रेज को नाम क्या दिया, कैथोड रेज का नाम दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जे थॉमसन आ गए, जिसको हम कहते हैं जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो रेज है, ये जो कैथोड रेज है, ये नेगेटिव चार्ज है। कैसे नेगेटिव चार्ज है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने ना देखा, इसके ऊपर ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा और मैग्नेटिक फील्ड ना अप्लाई करके देखा। जैसे ही उन्होंने वो चीजें अप्लाई की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर इन्होंने देखा कि ये रेज सीधा जाने के बजाय ना, सीधा जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते करते इसने क्या किया, जैसे ही इसके रास्ते में हम उन्होंने मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाई और फिर इलेक्ट्रिकल जो चार्ज प्लेट है वो लगाई, तो फिर क्या देखा कि ये जो लाइट थी ना, पहले तो सीधी जा रही थी, सीधी एनोड की तरफ जा रही थी, फिर क्या किया, इसने डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो उस चीज से इन्होंने ये रिजल्ट निकाला, ये नतीजा निकाला कि ये जो रेज है ना, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज रेज है, और इन रेज को उन्होंने लेटर क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। तो इस तरह हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। इलेक्ट्रॉन इस तरह हमारे पास डिस्कवर हुए। इसमें हमारे पास साइंटिस्ट का जो दोनों साइंटिस्ट थे, हमारे पास सर विलियम क्रॉक्स थे और दूसरे हमारे पास जे थॉमसन, जिसको हम जोसेफ जॉन थॉमसन उनका नाम है और जे थॉमसन उनको कहते हैं हम लोग। सर विलियम क्रॉक्स ने उनको कैथोड रेज का नाम दिया और फिर जे थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों दिया, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो इसकी जो खसूसियात थी, वो क्या थी कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव प्लेट की तरफ अपना डिफ्लेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और ये केमिस्ट्री का ये असूल है, केमिस्ट्री का क्या नेचर का ये असूल है कि पॉजिटिव चीज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, और दोनों सेम लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी तो इसका क्या मतलब है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए
जे थॉमसन ने उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ये हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लेक्चर में नेक्स्ट में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।